सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं, और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। बहुत अच्छी सुप्रभात मेरे प्रिय दोस्तों, कि परमेश्वर आप सबका भला करे और आशीष की जो हम मांगते हैं कि जो है कि जैसे मैं बोलता हूँ हमेशा आशीषों का आशीष, कि जब हम लोग ग्रहण करते हैं प्रकाश प्रकाश समझदारी पवित्र आत्मा की, हमारी या उनके शब्दों के अनुसार जब हम समझते हैं उनके शब्दों को, जब हम समझते हैं उनके वचनों को, जब यह होता है हमारी आत्मा वो मजबूत होती है, हमारी आत्मा वो बढ़ती है। क्यों? क्योंकि समझती है इच्छा परमेश्वर की, उनकी या अपनी जिंदगी के लिए। और यशाया की पुस्तक में नबी यशाया वो इस प्रकार बोलता है, तू भरोसा रखता है उस पर सदा भरोसा रख, परमेश्वर पर सदा भरोसा रख। क्या है यह इसको कि हमें उन पर भरोसा, उन पर रखने की जरूरत है। मायने नहीं रखता कि क्या परिस्थितियां हैं, मायने नहीं रखता समस्याएं कि जिनका हम सामना करते हैं प्रतिदिन, कलेशों का, और जो कलेश होते हैं, जो पीड़ाएं हैं, जो मुश्किलें हैं। इज़राइल जब मुक्त हुआ गुलामी से मिस्र की, तो परमेश्वर उन्हें आसान रास्ते से कि लेकर नहीं, घास के रास्ता, आसानियों भरा शांत पानियों से नहीं, परमेश्वर उन्हें लेकर गए एक रास्ता जो पत्थरों से भरा था, रेगिस्तान से, और बहुत मुश्किल था, बहुत कठोर, बहुत ज़्यादा और मुश्किल। उन्हें लेकर गए एक रास्ते और ज़्यादा मुश्किल रास्ते से, क्योंकि जहाँ से उन्हें जाना था। इस प्रकार होते हुए भी परमेश्वर ने कमी नहीं रखा या अपने शब्दों की ओर से। तो वे परमेश्वर चाहते थे कि उसके लोग निर्भर करें उन पर भरोसा करें, इस प्रकार की उन पर वो निर्भर रहें हमेशा। कि जब हम निर्भर करते हैं परमेश्वर पर, मुश्किलें भी अच्छी होती हैं। यही कहलाता है विश्वास, समझदारी भरा विश्वास। हम निर्भर रहते हैं किसी पर कि जिसको हम नहीं देखते, जिसको हम नहीं स्पर्श करते, जिसे हम नहीं महसूस करते, मगर हम जब पढ़ते हैं उनके शब्दों को, तो हमारे अंदर वो सुनिश्चितता होती है कि वो कभी भी अपने शब्दों में विफल नहीं होंगे। तो आप जो इस वक्त मुझे सुन रहे हो, आप जो मुश्किल क्षणों से होकर गुजर रहे हो, कॉम्प्लिकेटेड कोई भी चाहे समस्या क्यों ना हो, इन क्षणों में ये क्षण चले जाएंगे, ये सुनिश्चित तौर पर जाएंगे, क्योंकि मुक्ति आएगी। और जब आप होगे जीते हुए इन क्षणों में, तो केवल एक ही रास्ता है, भरोसा। भरोसा किन में? भरोसा उसमें कि जिसने वादा किया है, जो आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है, आत्मा में भरोसा करें परमेश्वर की। भरोसा उनके शब्दों में करें, भरोसा करें, उम्मीद करें, उन बचाए रखें और निर्भर करें उनके शब्दों पर, क्योंकि वे वो हैं कि जो पूरे होंगे। वो हमें
अपना देंगे, अपना सहारा, वो हमें सुरक्षित रखेंगे, सुरक्षा देंगे, वो हैं जो हमें गारंटी देते हैं जीत की। ये बेहद महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहीं भी किसी का कोई लाभ नहीं जानने का परमेश्वर के शब्दों को और उसमें वो ना जिए। क्या लाभ? शैतान उदाहरण के तौर पर जानता है पूरी बाइबल को, मगर क्या लाभ उस चीज का, क्या लाभ उस जानकारी का, इसका? क्यों क्यों? क्योंकि वह खो देता है विश्वास को, वह खोता है भरोसे को, वो खोता है निर्भरता को, वो घमंडी हुआ। तो जो घमंडी हैं वास्तविक तौर पर, जो अविश्वासी हैं, कि जो परमेश्वर के शब्दों को तुच्छ जानते हैं, जो परमेश्वर के शब्दों को अपनाने से रोकते हैं, उस समय नहीं खोते। वो शब्द वहां है, जो विश्वास करता है और बपतिस्मा ग्रहण करेगा वो बचाया जाएगा। केवल यही। तो यशायाह यहाँ पर कहता है, प्रभु पर सदा भरोसा रख, सदा, क्योंकि हमेशा, लगातार, लगातार, यहां तक कि मृत्यु तक, क्योंकि प्रभु परमेश्वर सनातन चट्टान है। तो मैं नहीं देखता, ना महसूस करता, मैं स्पर्श नहीं करता, मगर जब मैं पढ़ता हूँ शब्दों को, शब्द परमेश्वर के, विशेष तौर पर एक शब्द कि जो दिखाता है दया परमेश्वर की, उनके परमेश्वर के कंपैशन को उनके लिए, कि जो जो उन पर भरोसा रखते हैं, तो मैं देखता हूँ यह है जैसे परमेश्वर का प्रेम हो, न्याय संगत प्रेम। तो जब हम किसी को देखते हैं कि जो एक व्यक्ति भरोसा करता है, निर्भर करता है, यह कहलाता है विश्वास। ये है विश्वास, जो वैल्यू है जिसकी, विश्वास कि जो हमें पैरों पर बनाए रखता है। क्योंकि आपके पास विश्वास है चंगा होने का, 10 कोढ़ियों वो चंगे हुए, केवल एक ही वापस लौटा, 9 उसी प्रकार जारी रहे स्वस्थ, वो जारी रहे उसी प्रकार स्वस्थ स्वस्थ। तो आपके पास विश्वास है कि आप जीतें आशीषों को जो छोटी हैं, ये इस चीज की चंगाई, उस चीज की चंगाई, दूसरे की चंगाई, ये काफी नहीं है। आपके पास विश्वास होना चाहिए बरकरार, अपने विश्वास पर, अपने पैरों पर खड़े हुए विश्वास में रहने का। आपके पास विश्वास होना चाहिए इस प्रकार बरकरार रहने का विश्वास में, और निर्भर करते हुए परमेश्वर की ओर। विश्वास यही है, विश्वास है साहस, आज्ञा का पालन करने, क्या? परमेश्वर के शब्दों का, कि जो उन्होंने बोला है, जिसका उन्होंने निश्चय किया है, यह कहलाता है विश्वास। तो मेरे प्रिय दोस्त, यहां पर ये रहता है वचन बहुत शानदार यशायाह का, कि जो कहता है सदा परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह प्रभु परमेश्वर सनातन चट्टान है। और उसने कहा है क्योंकि वह प्रभु, वह ऊंचे पद वाले को झुका देता है, जो नगर ऊंचे पर बसा है उसको वह नीचे कर देता है। वह उसको नीचे कर देता है, वह उसको भूमि पर गिरा मिट्टी में मिला देता है। जिनको लगता है कि वो कुछ चीजें हैं शक्तिशाली, जो निर्भर कहते हैं पैसे पैसे पर, जो निर्भर रहते हैं अपनी एबिलिटी पर व्यक्तिगत, जो निर्भर रहते हैं केवल और केवल कि जो वो देखते हैं, और वे विश्वास करते हैं क्योंकि देखते हैं, और वे विश्वास नहीं करते क्योंकि यह लिखा है विश्वास करते, कि जो देखकर विश्वास करते हैं। तो इस प्रकार के लोग जो देखकर विश्वास करते हैं, वो पहुंचते हैं वो चोटी पर मंदिर की, वहां पूरी घमंड के साथ। इस प्रकार के पवित्र शास्त्र कहता है कि वो नीचे गिराए जाएंगे, वो ह्यूमिलिएट किए जाएंगे, वो कुचले जाएंगे। यही है, और यही है जो नीचे गिराए जाएंगे, वो नीचे गिरेंगे, यहाँ तक कि मिट्टी में मिला दिए जाएंगे, वो कुचले जाएंगे, पैरों से रौंदे जाएंगे। और रौंदे किसके द्वारा जाएंगे?
यहाँ है महानता परमेश्वर की। वह दरिद्रों के पैरों से रौंदे जाएंगे, कि जो दरिद्र हैं, जो उन पर वो अपने पांवों को से रौंदेंगे। जी हाँ, वे दरिद्रों के पैरों से रूंधा जाएगा। यहाँ इन वचन में इस प्रकार के जो या ऊंचे शहर के जो वो सोचते हैं कि वो कुछ हैं, और जो दरिद्र हैं वो भी इस शहर में वो रहते होंगे, वो रखेंगे अपने कदमों को उन पर जो रहते हैं ऊंचे स्थान पर इस संसार के। यही है जो वादा है। तो आप जो इस वक्त मुझे सुन रहे, जो विश्वास करते परमेश्वर के शब्दों पर, भूल जाएं, ना देखें कि जो लालचों में जी रहे हैं, कि जो जी रहे हैं लग्जरी में, कि जिन्हें कोई आर्थिक समस्या नहीं है, उनकी ओर, ऐसे लोगों की ओर ना देखें। उनकी ओर देखें कि जो परमेश्वर ने वादा किया है। देखें उसकी ओर जो परमेश्वर ने वादा किया है अपने शब्दों में, और भरोसा रखें, उम्मीद करें, उन पर बचा कर रखें, क्योंकि वे सुनिश्चित तौर पर वो कुछ न कुछ समय में, किसी दिए गए समय में वो सहायता प्राप्त करेंगे। परमेश्वर अनुमति देते हैं कि यह है कि हम इन समस्याओं से होकर गुजरें, मुश्किलों से, कलेशों से, ताकि हम सीख सकें कि इसी प्रकार हम सीखते हैं चोट खाते हुए। हम नहीं जीतते शांति में नहीं, हम लड़ाई में सीखते हैं। तो परमेश्वर अनुमति देते हैं कि यह हो। प्रभु यीशु लेकर जाएगा ये रेगिस्तान में सीखने के लिए कि आज्ञा का पालन करें, ताकि, और बल्कि वो आज्ञाकारिता में जीते थे, मगर रेगिस्तान में उनका अनुभव था कि जहाँ कि जो हमें दे सकें, ताकि जब हमारे पास वो परिस्थितियां हों, हमारे रेगिस्तान आए हम जारी रखें यीशु की ओर देखना, कि जैसे उन्होंने वो मुक्त हुए, वो हमें भी मुक्ति दिलाएंगे। यही है शब्द कि जो परमेश्वर हमें देते हैं आपके लिए, कि परमेश्वर पर सदा भरोसा रख, कि यहाँ तक कि चाहे आप इस परिस्थिति में हो क्यों ना, क्योंकि परमेश्वर एक सनातन चट्टान है, शाश्वत चट्टान। मगर केवल यही नहीं कि प्रभु नीचे करते हैं उनको जो ऊंचे स्थान पर रहते हैं, ऊंचे नगर पर उठे हुए, और उन्हें गिराते मिट्टी में मिलाते हैं। तो देखिए, उन्हें गिराते हैं, मिला देता है भूमि पर गिराकर मिट्टी में, और वह पांवों से, वरन दरिद्रों के पैरों से पैर उनको कुचलेंगे। पैर जो दरिद्रों के हैं, जो पैर जो गरीबों के हैं, उन्हें रोंदेंगे। ये है जो है सत्य जो लिखा है। तो हम यहाँ इस पर ईर्ष्या ना रखें किसी से, कि जो दूसरे जिनकी जिंदगी सही है, मगर परमेश्वर के शब्दों पर भरोसा रखें। देखें परमेश्वर के शब्दों की ओर, बरकरार रहें, मजबूत उनमें, क्योंकि लड़ाइयां आएंगी, मगर क्षण होंगे कि जो खत्म होंगे, और हम बाहर अपने अनुभवों के साथ आएंगे उनमें। परमेश्वर आपका भला करे। कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से।